गौरव महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः, स्वागतम्। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमः संस्कृताय गुरुजी। नमः संस्कृताय। भवती का? मम नाम अंजलि। अंजलि गोस्वामी। यस सर। बहु शोभनं। स्वागतं भवताम् अस्यां कक्षायां। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अंजलि गोस्वामी, आप कहाँ से हो? सर मैं गोंडा से हूँ, गोंडा जिला से। गोंडा जिले से। यस सर। बहुत अच्छा। हमारे जितने बच्चे अभी तक जुड़े हैं सभी जान लें, अंजलि जी आपके वीडियो देख करके ही ये प्रेरित हुई हैं और इस कक्षा में आई। नमो नमः महोदय। नमो नमः। राखी और जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं, गौरव जी, ऐसा अंजलि गोस्वामी वर्तते यूट्यूब वीडियो दृष्टवती, तत्पश्चात् अस्यां कक्षायाम् एव आगतवती संस्कृतं ज्ञातुं, शिक्षितुं, भाषयितुं च। तो हाँ सर, हमने देखा तो फिर हमने कहा हमको भी जुड़ना चाहिए, कुछ सीखने को ही मिलेगा। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा किया। संस्कृत के प्रति और भी लोगों को प्रेरित करिए, जितने भी आप शायद शिक्षक हैं। नहीं सर, मैं शिक्षक नहीं हूँ, अभी तो स्टूडेंट ही हूँ। अभी स्टूडेंट ही हो? यस सर, अभी तो शिक्षक बनने की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू किए हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अभी ये पहला जो सीटेट परीक्षा हुआ अभी 7 जुलाई को, हाँ, इसको मैंने दिया था, तो समझ लीजिए कि एक सीढ़ी पे पैर रख चुके हैं, अब दूसरी तीसरी सीढ़ी चढ़ना बाकी है। बहुत अच्छा। भगवान से प्रार्थना करूंगा आप यथाशीघ्र सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाएं, है ना? बिल्कुल, इसी के लिए तो हम लोग भागे हुए हैं इसी पीछे। जी 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 जी। गोंडा तो उत्तर प्रदेश में बसती ना महोदय? हाँ, गोंडा हाँ, उत्तर प्रदेश से। अयोध्या पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद में गोंडा जिला पड़ता है। ये जहाँ से वो हैं ब्रिजभूषण जी। ब्रिजभूषण जी, अच्छा। हाँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह। हमारे यहाँ के गोंडा जिला के। तस्य पुत्रः अस्ति करणभूषण सिंह सांसद ना? हाँ हाँ, करण भूषण सिंह के पुत्र हैं। बहु शोभनं। तर्हि साधना आगतवती किम्? साधना सिंह वर्तते? न दृश्यते। साधना सिंह नास्ति, तर्हि प्रार्थनागीतस्य कृते काम् आह्वयतु गौरवमहोदयः। अत्र अंकिता भवती तु गातुं शक्नोति एव। आं महोदय। अस्ति। प्रार्थनागीतमस्ति अथवा अस्मिन् शेर् क्रियताम्? महोदय, आं महोदय। अस्ति। अस्तु महोदय। हाँ, गायतु। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। प्रतिज्ञा दे निरक्षाया दयालो जातु नो हेया। प्रतिज्ञा दे निरक्षाया दयालो जातु नो हेया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। मनुष्य मानवा भूत इदानीं दानवा जाता। मनुष्य मानवभूत इदानीं दानवा जाता। तदेशामुदिता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। तदेशामुदिता देशात्
द्रुतं दूरे त्वया नेय दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देय तदुपदेशामृतं त्वक्त्वा विपन्नो हन्ति लोकोऽयं तदुपदेशामृतं त्वक्त्वा विपन्नो हन्ति लोकोऽयं दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देय तदुद्धाराय तेषां प्रभो गीता पुनर्गेया तदुद्धाराय तेषां प्रभो गीता पुनर्गेया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया किमधिकं ब्रूहि भगवन् किमधिकं ब्रूहि भगवन् विनीत प्रार्थनेयं दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया यदि ते बालकः श्रूया प्रभो नो विस्मृतिं नेय यदि ते बालकः श्रूया प्रभो नो विस्मृतिं नेय दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देय बहु शोभनम बहु सुंदरम गीतवती भवती। साधना सिंह आगता किल साधना साधना अस्ति नास्ति मुस्कान मुस्कान भवती ह्यः कक्षायां न आसीत् किं भो आसीत् महोदय। मुस्कान आसीत् ह्यः अस्तु तर्हि शोभनम्। गौरव महोदय प्रारभ्यताम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। महोदय किं स्क्रीन् रेकार्डिङ्ग् करिष्यामि किम्? हाँ करोतु महोदय। हाँ बीरेन्द्र महोदय आम् ध्वनि हाँ क्रियतां भवान्। अस्तु। हाँ आम् चलताम्। हाँ तो यहाँ पे अत्र हाँ गौरव जी संज्ञावाचक तथा विशेषण पुल्लिंग हलंत शब्दों के रूप हैं। इनका आज अभ्यास कराएंगे हमारे गौरव जी। कम से कम 5 शब्द रूपों का अभ्यास। वणिज शब्द है मरुत, श्रीमत, महत, पठत और वदत। 6 शब्द रूपों का अभ्यास आज होगा जी। अत्र लिखितमस्ति सूचना। अत्र इयं सूचना केन कयापि पठ्यतां सूचना तो लिखी हुई है, उसको कोई पढ़ेंगे? लक्ष्मी वर्तते। आम् महोदय। पठतु। शब्द रूपों को कंठस्थ करते समय प्रत्येक रूप के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक रूप का अनुवाद में प्रयोग करने का अभ्यास करना चाहिए। एक शब्द के 24 रूपों के साथ 24 वाक्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही छात्रों को शब्द रूपों की परस्पर भिन्नता पर भी ध्यान देकर समझना चाहिए। जी, तो यहाँ पर जितने शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों के शब्द रूपों का अभ्यास करना चाहिए। पहला शब्द जो है वो है वणिज। वणिज मतलब होता है बनिया अथवा व्यापारी, जो व्यापारी कार्य करते हैं। तो वणिज शब्द का रूप किस प्रकार से चलता है तो हम लोग देखेंगे। ये तो ग्रुप में पहले ही भेज दिया गया था, कोई पढ़ पाएंगे वणिज शब्द के रूपों को? महोदय ध्वनि नहीं वणिज वणिज
अंकिता पठ्यतां पठतु, अंकिता पठतु। अंकिता महोदय, जी। एक बार फिर से शब्द बोलिएगा। वणिज शब्द है, वणिज। गुणी। वणिज बेटा पहला 1 नंबर में क्या लिखा है? सबसे पहला शब्द रूप जो है वही पढ़ना है। वणिक शब्द है। वणिक। हाँ वणिक। जी। वणिक। ये क्या है? वणिक। वणिज्यो। वणिज्यः। वणिज्यं। वणिज्यो। वणिज्यः। वणिज्या। वणिग्भ्यां। वणिग्भिः। वणिज्ये। वणिग्भ्यां। वणिग्भ्यः। वणिज्यः। वणिग्भ्यां। वणिग्भ्यः। वणिज्यः। वणिज्योः। वणिज्यां। वणिज्ये। महोदय, पूरा नहीं आ रहा है इसमें। सप्तमी विभक्ति एक वचन तक ही। अधा क्रियां किंचित। वीरेंद्र जी थोड़ा सा महोदय नीचे कीजिएगा, इसको स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना। अभी आप देखिए, दिख रहा है? नहीं महोदय, अभी भी नहीं दिख रहा। स्क्रीन महोदय ऊपर। तुम लोग जूम करके आगे पीछे कर सकती हो उसको। नीचे थोड़ा करना है। हाँ बस 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 थोड़ा सा नीचे कीजिए और थोड़ा सा ऊपर। बीरेन महोदय स्क्रीन शेयर करो। किम बीरेन जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? बस 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 रहने दीजिए। महोदय हैं? हाँ ठीक है ठीक है अच्छा आप कर रहे हो ना? ठीक है, रहने दीजिए। वाणिज्य। वाणिज्यो। 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 हे वाणी। हे वाणिज्यो। हे वाणिजः। अन्या कापि एकवारं पठतु। एकवारम् अहं पठामि। हाँ ध्यानेन श्रूयताम्। अहं पठामि अनन्तरम् अहं वदिष्यामि। ध्यानेन श्रूयताम्। वणिक् वणिजौ वणिजः। वणिजं वणिजौ वणिजः। वणिजा वणिभ्यां वणिभिः। वणिजे वणिभ्यां वणिभ्यः। वणिजः वणिभ्यां वणिभ्यः। वणिजः वणिजोः वणिजां। वणिजी वणिजोः वणिक्षु। वणिजौ वणिजः। अनेन एव प्रकारेण अन्यः वा कोऽपि एकवारं पठतु। अहं पठामि महोदय। आमां पठ्यताम्। वणिक् फिर मरुत्। न वणिक् शब्दः एव। ये जो वणिक शब्द है, वणिक इत्युक्ते बनिया। यहाँ पे सातों विभक्ति का तीनों एक वचन, बहुवचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन तीनों रूप दिए हुए हैं। अर्थात वणिक प्रथमा का एक वचन, वणिजो प्रथमा का दो वचन, वणिजः प्रथमा का बहुवचन, वणिजम द्वितीया का एक वचन, वणिजो द्वितीया का द्विवचन, वणिजः द्वितीया का बहुवचन, वणिजा तृतीया का एक वचन, वणिग्भ्याम तृतीया का द्विवचन, वणिग्भिः तृतीया का बहुवचन, वणिजे चतुर्थी का एक वचन, वणिग्भ्याम चतुर्थी का द्विवचन, वणिग्भ्यः चतुर्थी का बहुवचन, वणिजः पंचमी का एक वचन, वणिग्भ्याम पंचमी का द्विवचन, वणिग्भ्यः पंचमी का बहुवचन, वणिजः षष्ठी का एक वचन, वणिजोः षष्ठी का द्विवचन, वणिजाम षष्ठी का बहुवचन, वणिजी सप्तमी का एक वचन, वणिजोः सप्तमी का द्विवचन, वणिक्षुः सप्तमी का बहुवचन, वणिक संबोधन का एक वचन, वणिजो संबोधन द्विवचन, वणिजः संबोधन बहुवचन। धन्यवाद महोदय। बहुशोभनम्। बहुशोभनम्। बहुशोभनरीत्या अञ्जल्याः पठिता। अस्माकं मध्ये डाक्टर् अत्र प्रोफेसर् अवधेश कुमार शर्मा महोदयाः सन्ति। भवतां नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। भवतां स्वागतं। चलो नमो नमः महोदय। एषा तु सम्यक् रीत्या पठितवती। एवमेव मरुत् शब्दः गौरव महोदय अन्या कापि पठेत्। एवमेव। आम् महोदय। आम्। अस्य चित्रं तु पूर्वमेव मह्यं प्रेषितं।
तर्हि अभ्यासः तु सर्वैः एव कृतः इति अहं मन्ये। अत एव मरुत्शब्दं कोऽपि कापि अस्मिता यादव जी आं महोदय। पठतु। मरुत् मरुतो मरुतः मरुतां मरुतो मरुतः मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः मरुतः मरुद्भ्या मरुद्भ्या मरुता मरुतो मरुतां मारुति मरुतो मरुत्सो मरुत् मरुतो मरुतः। किञ्चित् ध्यानं दातव्यम् इतोपि वर्तते। अन्या कोऽपि अन्या कापि? पठामि किम्? हाँ नहीं, संध्या इत्युक्ते हाँ मरुतः मरुतो मरुतः मरुतं मरुतो मरुतः मरुतां मरुतभ्यां मरुतु मरुद्भिः मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः मरुतः मरुतो मरुतां मरुति मरुतो मरुतसु मरुत मरुतो मरुतः। साधना। मरुत् इत्युक्ते वायु। मरुत् प्रथमा विभक्ति एवं रीत्या यथा अंजलि पठितवती तथैव प्रथमा विभक्ति एकवचन मरुत्, द्विवचन मरुतौ। प्रथमा विभक्ति का एक वचन में मरुत, द्विवचन में मरुतौ, बहुवचन में मरुतः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मरुतम, द्विवचन में मरुतौ, बहुवचन में मरुतः। तृतीय विभक्ति के एक वचन में मरुता, द्विवचन में मरुद्भ्याम, बहुवचन में मरुद्भिः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में मरुते, द्विवचन में मरुद्भ्याम, बहुवचन में मरुद्भ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में मरुतः, द्विवचन में मरुद्भ्याम, बहुवचन में मरुद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में मरुतः, द्विवचन में मरुतोः, बहुवचन में मरुताम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में मरुति, द्विवचन में मरुतोः, बहुवचन में मरुत्सु। हे मरुत्, हे मरुतौ, हे मरुतः। शोभनम्। सर्वे अत्र ध्यानं दद्युः। मरुत् शब्दः यदस्ति तस्मिन् अत्र यद् उकारः अस्ति ह्रस्व उकारः अस्ति, तर्हि अत्र ध्यानं दातव्यम्। इतः परम् अस्ति श्रीमत् शब्दः। श्रीमत् इत्युक्ते श्रीमान्। तस्य महोदय मम पार्श्वे एकः लयः अस्ति गीतमाध्यमेन। भवति, गीतमाध्यमेन अपि भवति। भवान् पूर्वम् अभ्यासः भवेत् वीरेन्द्र महोदय। हाँ अस्तु अस्तु अनन्तरं उच्चारणस्य अभ्यासः आवश्यकः। अनन्तरं कोऽपि कापि पठितुम् इच्छति? श्रीमत् शब्दः अस्ति। आं महोदय। पठ्यताम्। प्रीति। श्रीमान्, श्रीमन्तो, श्रीमन्तः, श्रीमन्तं, श्रीमन्तो, श्रीमन्तः, श्रीमता, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भिः, श्रीमते, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भ्यः, श्रीमतः, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भ्यः, श्रीमतः, श्रीमतोः, श्रीमतां, श्रीमती, श्रीमतोः, श्रीमत्सु। हे श्रीमान्, हे श्रीमन्तो, हे श्रीमन्तः। प्रीति, अत्र संबोधने एकवचने किमस्ति? हे श्रीमान्। हे श्रीमन्। हे श्रीमन्। इतोपि षष्ठी विभक्तौ द्विवचने किमस्ति? श्रीमतोः। 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 अन्या श्रीमत् शब्दम्। हाँ, एकवारम् इतोपि उच्चरतु। अन्या कापि? नहीं, अंजलि। हाँ महोदय। भवती एव। गायन पद्धति से पढ़ें क्या सर? हाँ हाँ अवश्य।
तो फिर इसमें बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। क्षम है आपके लिए। हाँ, ये एक वचन की सातों विभक्तियां पढ़ते हैं, फिर दो वचन का पढ़ते हैं, फिर बहुवचन का पढ़ते हैं। जी जी। श्रीमान श्रीमंतम श्रीमता श्रीमते श्रीमतः श्रीमतः श्रीमताम श्रीमती। गलत हो गया क्या गुरुजी? नहीं नहीं, सम्यक अस्ति। श्रीमान श्रीमंतम श्रीमता श्रीमते श्रीमतः श्रीमतः श्रीमताम श्रीमती। अब दो वचन का है। श्रीमंतो, इसमें गुरुजी दिखाई नहीं पड़ रहा, बहुत छोटा छोटा है। तो स्क्रीन थोड़ा आप जूम कर सकती हो अपने उंगली से, है ना? हाँ सर जी, एक सेकेंड। श्रीमंतो श्रीमंतो श्रीमद्भ्याम श्रीमद्भ्याम ऐसे पढ़ते हैं गुरुजी। ये छोटा छोटा है, धुंधला दिखाई पड़ रहा है, तो फिर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे प्रथमा द्वितीया और प्रथमा विभक्ति का प्रथमा का सातों विभक्ति लिखा हुआ है, और द्वितीया के यहाँ पे प्रथमा से लेकर सात विभक्ति तक एक वचन दो वचन बहुवचन तीनों रूप दिए हुए हैं। श्रीमान श्रीमान प्रथमा का एक वचन, श्रीमंतो प्रथमा का द्विवचन, श्रीमंतः प्रथमा का बहुवचन, श्रीमंतम द्वितीया का एक वचन, श्रीमंतो द्वितीया का द्विवचन, श्रीमतः द्वितीया का बहुवचन, श्रीमता तृतीया का एक वचन, श्रीमद्भ्याम तृतीया का द्विवचन, श्रीमद्भिः तृतीया का बहुवचन, श्रीमते चतुर्थी का एक वचन, श्रीमद्भ्याम चतुर्थी का द्विवचन, श्रीमद्भ्यः चतुर्थी का बहुवचन, श्रीमतः पंचमी का एक वचन, श्रीमद्भ्याम पंचमी का द्विवचन, श्रीमद्भ्यः पंचमी का बहुवचन, श्रीमतः षष्ठी का एक वचन, श्रीमतोः षष्ठी का द्विवचन, श्रीमताम षष्ठी का बहुवचन, श्रीमती सप्तमी का एक वचन, श्रीमतोः सप्तमी का द्विवचन, श्रीमत्स सप्तमी का बहुवचन, श्रीमन संबोधन एक वचन, श्रीमंतो सप्तमी संबोधन का दो वचन, श्रीमंतः संबोधन बहुवचन। धन्यवाद महोदय। बहु सम्यक्। एवं रीत्या सर्वे पठन्तु, यथा अंजलि पठति तथैव कथं न सर्वे पठन्ति। विभक्त्युच्चारणं कृत्वा एव प्रथमा द्वितीया तृतीया इति उच्चारणं कृत्वा एकवचनं द्विवचनं त्रिवचनं बहुवचनं वा एवमेव कृत्वा पठन्तु सर्वे। बहु सम्यक्, शोभनम्। धन्यवाद महोदय। हाँ, अग्रे सारयतु गौरव महोदयः। आम्, अग्रिमः शब्दः अस्ति महत् शब्दः। महत् इत्युक्ते महान्। अस्य रूपं चलति महान् महान्तौ महान्तः अनेन। कोऽपि पठितुमिच्छति? अन्या अथवा अन्यः? लक्ष्मी नामोच्चारणं क्रियतां भवत्या एव। अस्तु महोदय। या सम्यक् रूपेण पठितुम् इच्छति पारयति वा? निशा भगिनी अस्ति किम्? आं महोदय। निशा पठतु। महत् शब्दः। महत् इत्युक्ते महान्। महान् महान्तौ महान्ता महान्तं महान्तौ महता महता महद्भ्यां महद्भिः महते महद्भ्यां महद्भ्या महता महद्भ्यां महद्भ्य महता महतौ महतना महतां महती महतौ। अग्रे अस्ति किमपि? महत् महान्तौ महान्तः। आं महोदय। हाँ, शोभनं पठितवती। तथापि अन्या कापि एकवारं? महोदय। हाँ, प्रियंका। महत् अर्थात महान,
प्रथमा एक वचन में महान, द्विवचन में महानतो, बहुवचन में महानतः, द्वितीय एक वचन में महानतम, द्विवचन में महानतो, बहुवचन में महतः, तृतीय एक वचन में महतः, महतः, तृतीय एक वचन में महतः, द्विवचन में महद्भ्याम, बहुवचन में महद्भि, चतुर्थी एक वचने महते, द्विवचने महद्भ्याम, बहुवचने महद्भ्यः, पंचमी एक वचने महतः, द्विवचने महद्भ्याम, बहुवचने महद्भ्यः, षष्ठी एक वचने महतः, द्विवचने महत्तो, बहुवचने महताम, सप्तमी एक वचने महति, द्विवचने महत्तो, बहुवचने महत्सु, संबोधने हे महत, एक वचने हे महत, द्विवचने हे महन्तो, बहुवचने हे महान्तः। शोभनं शोभनं, बहु सम्यक् पठितवती प्रियङ्का। सम्यक् अस्ति, हाँ। तथापि अपरा एकापि पठेत्। लक्ष्मी नामोच्चारणं क्रियताम्। एतमेव शब्दम्। गुञ्जन अस्ति किम्? आम्। हाँ, गुञ्जन तु गुञ्जन महतो वर्तते, मेहता वा? मेहता। अच्छा, कोई महतो नहीं है? अहं महतो अस्मि महोदय। भवती का? गुञ्जन? मेहता। आं महोदय। हाँ, तर्हि पठतु। भवत्याः कृते एव अयं शब्दरूपः। महान का महोदय। महत, महत अर्थात महान। महान प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन महान। द्वितीय प्रथमा विभक्ति का द्वितीय महानतो, तृतीय महानता। द्विवचन बोलो, द्विवचन बहुवचन। द्विवचन, हाँ। द्वितीय विभक्ति का एक वचन महानतम, द्विवचन महानतो, बहुवचन महंता, तृतीय एक वचन महता, द्विवचन महद्भ्याम, बहुवचन महद्भि, चतुर्थी एक वचन महते, द्विवचन महद्भ्याम, बहुवचन महद्भ्या, पंचमी एक वचन महता, द्विवचन महद्भ्याम, बहुवचन महद्भ्या, षष्ठी एक वचन महता, द्विवचन महतो, बहुवचन महताम, सप्तमी एक वचन महति, द्विवचन महतो, बहुवचन महत्सु, संबोधन एक वचन महत, द्विवचन महंतो, बहुवचन महत्वा। नहीं, महत्व नहीं, महत महान्तौ महान्तः। आं महोदय, महान्तः। महान्तः, बहु सम्यक् पठितवती गुञ्जन। महोदय, अहं पुनः एकं वारं पठामि इच्छति? हाँ, अवश्यं। गायन विधि से। पठ्यताम्। महान शब्द का महत इत्युक्ते महान, इसका रूप पढ़ेंगे। सबसे पहले एक वचन का सातों विभक्ति, फिर दो वचन का सातों विभक्ति, फिर बहुवचन का सातों विभक्ति। महान, महांतम, महता, महते, महतः, महतः, महतिः, महान, महत, महान्तो, महान्तो, महद्भ्याम, 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 महतो, महतो, हे महान्तो, महान्तः, महतः, महद्भि, महद्भ्यः, महद्भ्यः, महतां, महत्सु, हे महान्तः। धन्यवाद महोदय। शोभनम शोभनम शोभनम। आप तो एक अच्छी गायक भी हैं अंजलि जी। सर्वज्ञ भूषण गुरु जी के छात्रा हैं और सीएमपी महाविद्यालय प्रयागराज के छात्रा हैं। हाँ, वाह। आप जानते होंगे ना सर सीएमपी महाविद्यालय के टीचर्स को? हाँ, जानते हैं। हाँ, तो मैंने ग्रेजुएशन अपना वहीं से फाइनल किया है। वाह। तो ये सारी स्किल मैंने वहीं से, पहली बार एक तो ग्रेजुएशन जब मैंने नाम लिखाया बीए में, तो पहली बार मुझे वहाँ पे मिला, तो मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी का कहना था कि आपको वहाँ अगर संस्कृत मिल जाएगा तो जरूर लीजिएगा। तो मुझे
यहाँ संस्कृत मिल भी गया सौभाग्य से, तो मैं बहुत दुखी भी हुई, लेकिन वहाँ एक डॉक्टर मनोज शर्मा सर हैं, तो फिर जब एडमिशन हो रहा था तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे, कहे आप घबरा क्यों रही हैं, हम पढ़ाएंगे आपको, बहुत सरल संस्कृत, आप चिंता मत करिए। तो वास्तव में हुआ क्या कि जब शुरू में मैं गई तो लगता था कि मुझे कुछ नहीं आएगा, लेकिन वहाँ इतने अच्छे से पढ़ाए सब लोग, इतने अच्छे से पढ़ाए कि 3 साल कब गुजर गया, और कितने अच्छे से अब ऐसा समय आ गया कि मेरी संस्कृत में इतनी रुचि हो गई है गुरुजी कि कुछ भी पढ़ने का संस्कृत के अलावा मन ही नहीं करता। वो कहते हैं ना कि जबरदस्ती जब पढ़ना है तो कुछ पढ़ लेते हैं, और ना इसके अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है। वाह। और वहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, गुरुजी बहुत अच्छे हैं वहाँ के सारे टीचर। वाह वाह, बहुत अच्छा अंजलि। और आप जैसे अगर विद्यार्थी हो तो शिक्षक को भी अच्छा बनना पड़ता है। बिल्कुल गुरुजी, है ना। आप जैसे प्रतिभावान छात्रों की आवश्यकता है संस्कृत क्षेत्र में, तभी संस्कृत का विकास हो पाएगा। बिल्कुल गुरुजी। हाँ, बहुत सुंदर। ऐसे ही ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ते रहिए। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं आपके साथ अंजलि जी। बिल्कुल गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए बस। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आगे चला जाए। हाँ, ये सभी। हाँ किमपि वदति? हाँ नहीं, अग्रे सारयतु। अग्रिमः शब्दः अस्ति पठत् शब्दः। पठत् अर्थात पढ़ता हुआ। इसका रूप कोई पढ़ना चाहेंगे पठत का? जो अभी तक नहीं पढ़े एक बार भी वे पढ़ें। आप महोदय। साक्षी। पठत पठन्तो पठन्तः, पठन्तं पठन्तो पठतः, पठता पठद्भ्यां पठद्भिः, पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठतो पठतां, पठति पठतो, हे पठत्सु, हे पठत, हे पठन्तो। हे पठन्तो, हे पठन्तः, बहुवचन में। क्षम्यतां महोदय, हे पठन्तः। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है ना। हम लोग सभी देख के पढ़ें, अच्छा पढ़ें, बहुत सुंदर। और कोई? लक्ष्मी, किसी एक से और पढ़वा। मुस्कान है क्या? पीयूष। हाँ पीयूष। हाँ महोदय। पठन पठन्तो पठन्तः, पठन्तं पठन्तो पठतः, पठता पठद्भ्यां पठद्भिः, पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठतो पठतां, पठति पठतो पठत्सु, पठन पठन्तो, हे पठन्तः। सोमन। अग्रे। ददत शब्द। अर्णव। एक निमेष महोदय। हाँ। अर्णव अस्ति? अर्णव कः अस्ति महोदय? अर्णव अहं तु न जानामि। हाँ भवता पठ्यताम् एकवारम्। अर्णव क्या नाम है? महोदय कहाँ से पढ़ना है? हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो। ये महोदय कहाँ? पठन, पठत शब्द बोलना है। पढ़ता हुआ। पठन मतलब पढ़ता हुआ जी। पठन, पठन्तो पठन्तः, पठन् पठन्तौ पठन्ः, पठता कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अर्णव। तुम लड़की हो कि लड़का हो जी? लड़का हूँ। अच्छा, किस कक्षा में पढ़ते हो? हैं? किस कक्षा में? किस क्लास में हो अर्णव? 6th। अरे वाह, 6th क्लास में हो, बहुत सुंदर। स्वागत है तुम्हारा बेटा, बहुत सुंदर। अभ्यास बहुत अच्छा है तुम्हारा। चलो पढ़ो एक बार, तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो बेटा, पढ़ो। या एक बार सुन लो, या एक बार सुन लो। देखो मैं किसी से पढ़ाता हूँ, तुम एक बार सुन लो बेटा, ठीक है? ठीक है। लक्ष्मी, आपको पढ़ना है।
आम महोदय। पठतु। पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तं, पठन्तौ, पठतः, पठता, पठद्भ्यां, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठतो, पठतां, पठति, पठतो, पठत्सु, पठन, हे पठन्तौ, हे पठन्तः। शोभनम, ऐसे ही पढ़ो बेटा। अर्णव। पठन मतलब पढ़ता हुआ, पठन। पठन्तो, पठन्तः, पठन्तम, पठन्ति, पठन्तो, पठन्तः, पठन्ता, पठन्, पठद्भ्याम, पठद्भ्यां, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यं, पठन्, पठः, पठद्भ्यां, पठद्भ्य, पठः, पठतो, पठसो, पठति, पठतो, पठस्तु, पठत्सु, पठन्, पठन्तो, पठन्त। पठन्तः। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। अभ्यास बहुत अच्छा है तुम्हारा। धन्यवाद। हाँ, इससे पहले ये शब्द रूपों की कक्षा आपने की है अर्णव जी? नहीं। पहली कक्षा है? हाँ। बहुत शुभ नमस्ते। धन्यवाद महोदय। गुरुजी। हाँ अंजलि। सर इसमें हम लोग को मुझे पर्सनल मुझे दिक्कत पड़ती है इसमें अनुवाद बनाने में। जैसे कि ये पठन हुआ यानी पढ़ता, तो मुझे ये नहीं समझ में आता, ये पठनतो शब्द आ जाएगा तो इसका हिंदी क्या निकालेंगे? एक बार इसका हिंदी में अर्थ बता दीजिए सर जी। जैसे देखो, जैसे बालक पढ़ते हुए जाता है तो बालकः पठन गच्छति। पठन ये विशेषण शब्द है ना? अच्छा गुरुजी। हाँ, ये पठ धातु नहीं है, बल्कि यहाँ पे नीचे लिखा है। अभी इसका अभ्यास करेंगे हम लोग। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण रूप में प्रयुक्त हैं। जैसे हमने एक वाक्य बनाया कि बालक पढ़ते हुए जाता है, तो बालकः पठन गच्छति। दो बालक पढ़ते हुए जाते हैं, क्या होगा? बालको पठन्तो गच्छतः। सम्यक। बहुत सारे बालक पढ़ते हुए जाते हैं। बालकाः पठन्ताः गच्छन्ति। पठन्तः गच्छन्ति। एवमेव भविष्यति। समझ में आ गया? हाँ महोदय जी। चलिए आगे गुरुजी। अग्रिमं शब्दं किं महोदय? हाँ, ददत् शब्द। ददत् शब्द। ददत् इत्युक्ते देता हुआ। ददत् अर्थात देता हुआ। तो ये भी विशेषण शब्द ही है। यस्य रूपं कोऽपि कापि पठितुम् इच्छति? सुमन अस्ति किम्? सुमन अस्ति तर्हि पठतु। तर्हि प्रवीण महोदय अस्ति? अहं महोदय, अहं पठिष्यामि। ददत् शब्द का हिंदी में अर्थ होगा देता हुआ। प्रथमा एक वचन में ददत्, प्रथमा द्विवचन में ददतौ, प्रथमा बहुवचन में ददतः, द्वितीया एक वचन में ददतम, द्वितीया बहुवचन में ददतौ, द्वितीया मतलब दो वचन में ददतौ और बहुवचन में होगा ददतः, तृतीया एक वचन में ददता, तृतीया मतलब दो वचन में ददतभ्याम, तृतीया बहुवचन में ददतभिः, तृतीया बहुवचन में एक वचन में हाँ, तृतीया बहुवचन में ददद्भिः। ठीक जी महोदय। चतुर्थी एक वचन में ददते, चतुर्थी द्विवचन में ददतभ्याम, चतुर्थी बहुवचन में ददतभ्यः, पंचमी एक वचन में ददतः, पंचमी द्विवचन में ददतभ्याम,
पंचमी बहुवचन में ददद्भ्यः, षष्ठम एक वचन में ददतः, षष्ठम द्विवचन में ददतः, षष्ठम बहुवचन में ददताम, सप्तमी एक वचन में ददति, सप्तमी बहुवचन में ददतोः, सप्तमी मतलब दो वचन में ददतौ, सप्तमी बहुवचन में ददतः मतलब ददत्सु होगा, सप्तमी बहुवचन में ददत्सु, संबोधन एक वचन में हे ददत, संबोधन द्विवचन में हे ददतौ, और संबोधन बहुवचन में हे ददतः। हाँ, षष्ठी विभक्ति होती है प्रवीण। षष्ठी जी हाँ, षष्ठम नहीं बोलना है ना, पंचमी के बाद में षष्ठी विभक्ति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा बेटा, बहुत अच्छा। शोभनम गुरुजी जी। निवेदनमस्ति, हाँ, तत्र ध्यातव्यमस्ति, षष्ठी भवति वा षष्ठी भवति? हाँ, सम्यक्, षष्ठी षष्ठी भवति, षष्ठी। बहु शोभनम् इति। यतोहि ऋटुरषाणां मूर्धा यस्मिन् स्थानात् टकारस्य उच्चारणं भवति तस्मात् एव स्थानात् शकारस्य उच्चारणं भवति। ट श सम्यक् अस्ति महोदय? अन्या कथा। हाँ, टकारः शकारः ये विमर्श विषयः नास्ति, उच्चारण विषयः ध्यातव्यः। षष्ठी इति प्रयोक्तव्या, षष्ठी न तु षष्ठी इति। हाँ, बहु सम्यक्, शोभनम्। अस्तु। तो नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः मनीषजी, नमो नमः, स्वागतम्। नमो नमः महोदय। नमो नमः। सर्वे छात्राः सप्तमी एक वचनेपि ध्यानं दद्युः। अत्र किमस्ति? पठति नास्ति, पठति अस्ति। पठति इत्यनेन तकारे दीर्घ भवति। पठति कहने से तकार पे दीर्घ इकार का बोध होता है, और पठति कहने पे जैसे पठति पठता पठन्ति बनता है लट लकार में पठ धातु का रूप, ठीक वही रूप यहाँ पे भी है। अर्थात उच्चारण उसका वैसा ही होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे आप जैसे वहां करते हैं वैसे यहाँ भी उच्चारण वही होना चाहिए। अक्सर बच्चे यहाँ पे पठती बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा हम लोग को सुधारना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, ह्रस्व देखो ऊपर यहाँ पे मनीष जी, गुरुजी ने ऊपर देखो कितना अच्छा लिखा है। शब्द रूपों को कंठस्थ करते समय प्रत्येक रूप के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक रूप का अनुवाद में प्रयोग करने का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही 24 रूपों के साथ 24 वाक्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही छात्रों को शब्द रूपों की परस्पर भिन्नता पर भी ध्यान देकर समझाना अथवा समझना चाहिए। शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए। वही हम लोगों का प्रयास है कि सभी का बच्चों का शुद्ध उच्चारण हो, है ना। कुछ इसको समझा दीजिए मनीष जी। ऊपर लिखित शब्दों में श्रीमत, महत इत्यादि। अच्छा, कहाँ पे लिखा है? कुत्र लिखितमस्ति? हाँ, अधः एव। अच्छा, अधः एव। हाँ, अत्र सभी छात्र ध्यान दें। ऊपर लिखे गए शब्दों में श्रीमत, महत, पठत, गुणिन, विद्वस, गरीयस आदि शब्द विशेषण हैं। इनके स्त्रीलिंग में श्रीमती, महती, पठंती, ददती, गुणिनी, विदुषी, गरीयसी आदि शब्दों के रूप नदी के समान चलेंगे। तो जितने ये आप लोग ऊपर पढ़े हैं, इनमें आपको क्या करना है? आपको दीर्घ इकार अगर आप लगा देंगे तो वह स्त्रीलिंगवाचक हो जाएंगे। इसके साथ आगे कह रहे हैं, इनके नपुंसक लिंग के रूप अगले पृष्ठ के नीचे देखें। इनका अभ्यास हम लोग इनके नपुंसक कल करेंगे। हाँ, कल करें, किया जाएगा। ये जितने शब्द हैं, ये विशेषण हैं। इनमें से कुछ शब्द ऐसे जैसे पठत हो गया, वदत हो गया, ददत हो गया, ये क्रिया के रूप में भी प्रयोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रूप दिए गए हैं पठत और ददत, ये जो है यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे। अगर इनका स्त्रीलिंग बनाना है तो ददत में दीर्घ इकार जोड़ दीजिए तो ददती हो जाएगा। तो ददती जो है वो नदी के शब्द के रूप के अनुसार चलेगा,
और पठत है तो उसमें भी दीर्घ इकार कर दीजिएगा तो पठती, लेकिन पठती नहीं होकर के पठंती, नुत्व का आगम हो जाता है, उसकी चर्चा किया जाएगा, तो पठंती रूप बनता है। वैसे महत है, जैसे वह लड़का, वह महान लड़का है, सह महान बालक। अब वह महान लड़की है तो सह महान बालिका ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे महत जो शब्द है वह पुल्लिंग के लिए आया है। तो वह महान लड़की है, इसका संस्कृत कोई छात्र बता सकता है? वह महान लड़की है, क्या गुरुजी फिर से बोलिए एक बार। वह महान लड़की है। महती बालिका। हाँ, सहमहती बालिका, बहुत शोभा। महती बालिका। सहमहती बालिका ना, हाँ, सामहती बालिका। सामहती बालिका। बालिका। शुभ्रम। और मान लीजिए आप लोग कि उस महान लड़के को पुस्तक दो, तो अस्य संस्कृतम किम भविष्यति? तस्य महान तो बालका पुस्तकम ददातु या ददेत। उस महान लड़के को, और कोई और किसी को बताने दो। हाँ, तस्मै महान बालकाय पुस्तकम देहि। तस्मै बहु सम्यक अस्ति, बालकाय बहु सम्यक अस्ति। अब लड़के को उस महान में कौन सा विभक्ति लगेगा? तस्मै किम उक्तवती भवती? षष्ठी। हाँ, उच्चताम। तस्मै चतुर्थी विभक्ति में है ना? हाँ, ठीक है। इसमें महान का है। महते लगेगा महोदय। हाँ, बहुत सुंदर। तस्मै महते बालकाय पुस्तकम देहि, उस महान लड़के को पुस्तक दो। तो कैसे विशेषण के रूप में हुआ? यह महान शब्द जो बालक के लिए आया, बालक का विशेषण है। इसी तरीके से हम लोग आगे भी इसकी चर्चा करेंगे, कैसे कैसे अनुवाद बनेगा इनका, क्योंकि ये विशेषण शब्द है तो थोड़ा सा हम लोगों को भ्रम हो सकता है, लेकिन चर्चा अच्छे से किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहे जी। आगे और किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। और किसी का कोई प्रश्न? नास्ति मन्ये प्रश्नः। तर्हि अग्रे चलामः मित्रवर। अग्रे चलामः। साधना। हाँ महोदय। भवती समयेन कथं न आगच्छति? अद्य तु भवत्याः गीतम् आसीत्। अहं गीतं गायामि महोदय। हाँ, निश्चितं। शृणोतु। हाँ। सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां दृढमानसा गतयानसा प्रियसाहसा सततं जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतं धनकामना सुखवासना न च वञ्चना
हृदये ऊर्जस्वला वरचस्वला अतिनिश्चला विजये गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयम् समराङ्गणं विजयार्थिनो वाला जगदीश है परमेश है सकलेश है भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन् सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां जयगामिनो नितरां। धन्यवाद महोदय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शोभनम, बहु सुमधुरम गीतम इदम प्रस्तुतम भवत्या। धन्यवाद महोदय। अस्या कृते साधुवादः। साधुवादः अस्ति। मनीष जी, श्रोतप्रियं गीतं कृते गीतस्य साधुवादाः सन्ति। एते कृपया करोतु। जी निश्चितम्। कुतः आगच्छति भवती अंजलि? आं महोदय। कुतः आगच्छति? गोंडा नगरे। गोंडा नगरतः? आं महोदय। तो इदानीं कुत्र पठति? अहं स्नातक शिक्षा प्रयागराज सीएमपी महाविद्यालये ग्रहणं करोमि। स्नातकं समाप्तं न? स्नातक कक्षा समाप्ता? आं महोदय, समाप्ताः। अस्मिन् समये बीएड करोति? बीएड अपि समाप्ता स्तरे द्वितीय वर्षे अस्मि। द्वितीय वर्षे। इदानीं हजारीबागे एव निवसति वा अन्यत्र कुत्रचित्? प्रयागे न निवसति, अस्मिन् समये मम गृहम् अस्मि। अच्छा, भवती इदानीं स्वगृहे अस्ति? आं महोदय। इदानीं भवती स्वगृहे अस्ति न? आं महोदय, स्वगृहे। अस्तु। मनीष जी, आप जाने कि ये जो अंजलि है, ये हम लोगों के YouTube वीडियो देख करके प्रेरित हुई है ना? और संस्कृत कक्षा में जुड़ने की इसने जिज्ञासा किया, तब ये आज जुड़ी है ना? ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे और भी बच्चे जुड़े हम लोगों के साथ में, बहुत ही अच्छा ये हम लोगों का जो संकल्प है आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा, आप लोग गुरुजी काम कर रहे हैं। इसी के माध्यम से हम लोग को संस्कृत बोलना भी सीख जाएंगे। जी अवश्य। निश्चितम्। तर्हि अत्र इतोपि हाँ वदतु। इदम् अस्य विषये इदं वक्तव्यम् अस्ति यद् अस्माकं यः प्रयासः अस्ति सः तु सफलो जातः। यदि सम्प्रति एका बालिका यूट्यूब माध्यमेन आगतवती अत्र, तर्हि अन्याः अपि आगमिष्यन्ति इति मम विश्वासः अस्ति। आम् महोदय। आम्। अत्र संस्कृत कक्षा अस्ति, संस्कृत संभाषणस्य नाम एव अस्ति। तर्हि छात्राणां पठनानन्तरं यत् किमपि वक्तव्यं भवेत् तत्तु संस्कृतेनैव। मन्ये मध्ये मध्ये हिंदी भाषा आगच्छेत्, परन्तु संस्कृतेन यदि भविष्यति तदा छात्राणां मनसि उत्साहः भविष्यति, उत्साहिताः छात्राः भविष्यन्ति कि हाँ, अहमपि संस्कृतं वदामि, श्रुष्यन्ति अपि, ते वक्तुमपि समर्थाः भविष्यन्ति। तो अस्माकम् एकः विचारः अस्ति कि सम्यक् अस्ति, सर्वे वदिष्यन्ति एव, चिन्ता मास्तु, सर्वे शनैः वदिष्यन्ति। अत्र इतोपि एकं गीतं शृणुमः मनीष महोदय। साधना स्वरेण गीतं शृणुमः। तदनन्तरं वीरेन्द्र महोदयः छन्दोमञ्जर्याः कक्षा प्रचाल्यते।
साधना। हाँ महोदय। भज रे मानव मूढ़ मनोहर में कम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे नाम। भज रे मानव मूढ़ मनोहर में कम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे नाम। एतत् नाम परम रमणीयम, ऋषि मुनि देव तनुज वर्णीयम। एतत् नाम परम रमणीयम, ऋषि मुनि देव तनुज वर्णीयम। मनसा सदा सखे स्मरणीयम, कलिमल दाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे नाम। भज रे मानव मूढ़ मनोहर में कम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे नाम। एतत् कृष्ण नाम नवनीतं, मधुरम येन कदापि न पीतम्। एतत् कृष्ण नाम नवनीतं, मधुरम येन कदापि न पीतम्। तेन वृद्धा जन्म खलु नित्यं, मंगलधाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे नाम। भज रे मानव मूढ़ मनोहर में कम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे नाम। कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे नाम, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे नाम। सुंदरम शोभनम। अत्र साधना एवं अंजलि भवत्यौ स्वगीतं तत्र समूहे प्रेषयिष्यन्ति, प्रेषयिष्यतः। साधना तुम भी अपना गीत ग्रुप में भेज देना। अंजलि आं महोदय। भवत्याः यदि संख्या दास्यति चेत् अस्माकम् एकः समूहः वर्तते। आं महोदय। हाँ, तत् वाट्सप् समूहे भवतीम् अपि योजयामि। सर्वाः सूचनाः तथा प्राप्यते भवत्या। तो सर व्हाट्सएप पे कैसे जोड़ पाएंगे? तत्र भवती स्वसंख्या तथैव दास्यति यथा संवादं कृतवती। यूट्यूब मध्ये यथा संवादं विहिता भवद्भिः, जैसे हम लोग बातचीत किए थे, है ना महोदय? हाँ, तथैव संख्या दास्यति, अहं समूहे योजयामि। चलतु वीरेन्द्र महोदयः। हाँ महोदय। हाँ, साम्प्रतं समयः भवतः। शब्दरूपस्य कृते एकः लयः अस्ति। हाँ हाँ हाँ, तर्हि हाँ, एतत्तु वयं विस्मरामः एव। गौरव महोदयः। हाँ, वयं तु विस्मृतम् एव वीरेन्द्र महोदयस्य स्वरः। तर्हि भवतु एकवारं। सम्यक् अस्ति। यदि वयं गीतमाध्यमेन पठामः तर्हि सर्वे आनन्दपूर्वकः पठिष्यन्तः। हाँ, निश्चितं। गीयताम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। हाँ, अस्तु, नमो नमः अभवत्। नमो नमः अभवत्, तथा समयः एवं व्यर्थं मा करोतु। चलतु। तो आप लोग सुने होंगे, एक गाना है, श्री राम जय जय राम। सुने हैं? आम। तो इसी में थोड़ा सा लाइक को थोड़ा सा इधर करते हैं। श्री राम जय राम। ठीक है, तो इसी लाइन से हम लोग गाते हैं, देखते हैं। पहले श्रीमत शब्द का हम लोग देखते हैं, जो कि इसका रूप चलता है श्रीमान से। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं एक वचन शातो विभक्ति। ठीक है, एक वचन का पूरा शातो विभक्ति देखते हैं पहले, उसके बाद द्विवचन देखेंगे, उसके बाद बहुवचन देखेंगे। ठीक है, श्रीमान, श्रीमंतम, श्रीमतः, श्रीमती, श्रीमतः, श्रीमतः, श्रीमती, श्रीमन। श्रीमान, श्रीमंतम, श्रीमतः, श्रीमती, श्रीमतः, श्रीमतः, श्रीमती, श्रीमन। ठीक है, श्री राम जय राम, यही लय है। बहुत सुंदर,
बहु शोभनम। इसी प्रकार है। गुरु जी, ये आप लोग जो ऐसे लय में पढ़ा रहे हैं, तो ये कहना था कि इसको तो यह तो क्रम से पढ़ाइए ना, श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंता, लय में पढ़ाना तो इसी तरह से। तो ये एक वचन को अलग बोल रहे हैं, द्विवचन को अलग बोल रहे हैं, बहुवचन को अलग, इसका उद्देश्य नहीं समझ में आया। नहीं, अगर आप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले मतलब कि एक वचन का सातों विभक्तियां पढ़ने पड़ेगा, फिर दो वचन की सातों विभक्तियां, फिर बहुवचन की सातों विभक्तियां। इस माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये जो रूप है बहुत ही सरल लगेगी और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और आपका लय भी बनेगा और आपको बहुत जल्द याद भी हो जाएगा। इसीलिए इसको ऐसे पढ़ाया जाता है। राम सेवक गुरु जी। जी राम सेवक महोदय। जी जी हाँ शृणोमि। भवन्तः यो किञ्चित् व्याख्यायन्तु इति शोभनम् अस्ति वा इति किं कृतबहुप्रचारः इति विशेषगुणेन किं भवतः अपहृताः भवन्तः इति। अस्मदीया एका परम्परा नास्ति इति। यदि संस्कृतभारते अस्माकं ये खलु अस्माकं गुरवः सन्ति, ये खलु पाठितवन्तः, ते एतादृशः भवन्तं पाठितवान् खलु। महोदयः, तत्र क्षम्यतां, परन्तु एषा किमपि नूतना पद्धतिः वर्तते। संस्कृतभारत्याः अपि एवमेव प्रचारक्रमः अस्ति। तर्हि रोचकः विषयं यथा रोचकं भवेत् तथैव पाठयेयुः। भवतु मम वार्ता यदि अन्यथा यदि न स्वीकरोति तदा मम निवेदनम् एकमस्ति। प्रचार कृते बहुतरां प्रचारः भवेत्, परन्तु या परम्परा अस्ति तत् तेषु विरोधः मा भवेत् इति मम निवेदनम्। सम्यक् अस्ति, विरोधः तु न भविष्यति इति मा भवेत्। यदा भवन्तः एतादृशी कुर्वन्ति, यूट्यूब् इत्यादिकं भवति, ते अन्ये ये बालकाः आगमिष्यन्ति अग्रिमे कक्षायां या अन्यासु कक्षासु, तदा किं सा गुरुजो रामसेवक महोदय तु एतादृशी पाठयन्ति, भवन्तः केवलम् एक बालका इति कथयन्ति, तर्हि विरोधाभासः भविष्यति। एतदर्थम् एषा नूतना परम्परा मा आरब्धा इति मम निवेदनं करबद्धेन इति सरलीकृत कृते अस्माकं परम्परायाः इति विरोधः मा भवेत् इति कर्तव्यः। मया न प्रारब्धा इयं परम्परा, एषा तु प्रचलति एव। यथा येन प्रारब्धा संस्कृतभारतीषु, तेभ्यः चरणवन्दनेषु चरणकमलेषु मम निवेदनम् अस्ति, एतादृशी परम्परा मा वोढव्या इति। क्षम्यताम्, अहं वार्तां महान्त इति एव यदि भवतु, यदि गायन रूपेण पाठितव्यम् अस्ति तर्हि अवश्यमेव पाठयन्तु, परन्तु एतत् क्रमः एव भवेत्। महोदय, वार्ताम् अहं करिष्यामि, अनन्तरं कक्षानन्तरं वार्तां करिष्यामि। सम्यक्, एतस्य कृते धन्यवादः, प्रणमामि। तर्हि सम्प्रति मनीषः अनन्तरं वार्तां कुर्मः। मनीषः वार्ता अनन्तरं कुर्मः। एषा कक्षा वर्तते, कक्षायाम् एतत् सर्वं न भवति, किन्तु परन्तु तु कक्षानन्ते भविष्यति। सम्प्रति समयः वीरेन्द्रस्य वर्तते, अस्माकं समयः न, अयं समयः वीरेन्द्रमहोदयस्य वर्तते। वीरेन्द्र महोदयः, क्षमतां महोदय, क्षमतां। नहीं, क्षमा प्रार्थनायाः आवश्यकता नास्ति भो। जी वीरेन्द्र महोदय। जी महोदय, तो इसको आगे पढ़ें या फिर यहीं तक रोक दिया जाए? हाँ, तर्हि अस्माकं ये प्रेक्षकाः सन्ति, अवधेश महोदय, ते तु एवं कर्तुं तत् सर्वथा निरुद्धं। तर्हि वयम् अग्रे चलामः। छन्दोमञ्जर्या कक्षा। इदानीं छन्दसः कक्षा अस्ति, तर्हि छन्द एव पाठयन्तु। हाँ।